ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो क्लास है मैथ्स की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूपी बोर्ड की हम क्लास यूपी बोर्ड की मैथ्स की और बाकी सारी क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मैथ्स की जो फर्स्ट क्लास है हमारी वो रियल नंबर है, ठीक है। मैथ्स की जो फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है, वो उसमें हम आपको यूपी बोर्ड में रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है, हिंदी में हम उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जैसे कि जिन नंबरों को किसी अदर नंबरों से डिवाइड नहीं कराया जा सकता, अदर नंबरों से डिवाइड नहीं कराया जा सकता, या तो वो 1 से कटेगा या फिर ये खुद के नंबर से ही कटेगा। तो वो हमारा प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया जो 2 होता है, ये 2 किससे कटता है, आपका जो डिविजिबल होगा 2 से और 1 से, और किसी नंबर से नहीं कटेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जो भी नंबर आप लिखोगे, जैसे 3 लिख दिया आपका, ये 1 से ही कट रहा है, एंड कामा ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 1 से तो सारे नंबर कटते हैं, कोई भी नंबर आप डिवाइड करके देखोगे 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 1 से सारे नंबर डिविजिबल होंगे। बट 1 के अलावा अगर वो 1 के अलावा आप खुद के नंबर से कटेगा वो, तो ऑब्वियसली जो नंबर 1 से और खुद के नंबरों से कटते हैं वही हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इन क्वेश्चंस पे हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि इनके आपको फैक्टर्स करने हैं, और वो फैक्टर्स जो आप करेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जो आप फैक्टर्स करोगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और उन्हीं का मल्टीपल करके आपको यहाँ पर लिख देना। तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है 140 के आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, 140। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एंड 140 इज इक्वल टू, अभी हम इसको आपने पढ़ा होगा, जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, देन अगर हम फैक्टर्स निकालना चाहें तो हम इससे निकाल सकते हैं 140 अपॉन में, इस तरीके से, ठीक। तो 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 7 ज़ा 40 एंड 0, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 2 5 ज़ा। अभी हम देखेंगे ये किससे कट रहा है, 5 से, तो 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 7। पिछली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ करना सिखाया है आपको, आप अगर जिसे नहीं आता है वो पीछे वीडियो में जाके अच्छे से समझ सकता है। देन उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम एचसीएफ, तो पिछले वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रखा है। जिसको भी नहीं आता है वो एक बार डिस्कस कर सकता है, वहाँ से जाके देख सकता है वीडियो को हमारे। और देन फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये सारे प्राइम फैक्टर हो गए हमारे, ठीक है। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आपका आंसर। ये सॉल्यूशन आपको वहाँ नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं मेट रहा हूँ या मेट दी है मैंने, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और अच्छे से नोट डाउन करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है 150, इसी तरीके से 150 का भी करेंगे, ठीक है। आप इजीली क्या करेंगे, 150 का इसी तरीके से कॉलम बनाकर आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 एंड 1 2 5 ज़ा, अब ये 2 से नहीं कटेगा। 7 और 5 12, हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, बट हो सकता है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, मैं देखता हूँ, कर दूंगा। तो 3 में क्या होता है कि नंबरों को ऐड कर देते हैं, जो 9 का रूल होता है वही 3 का रूल होता है। 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा, एंड 5 से कटेगा ईजिली, एंड 5 1 ज़ा 5, इनको लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक साथ लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होगा वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आपको सिर्फ इतना ही शो करना है, आपको वो शो नहीं करना है, वो रफली करके आप कर सकते हैं इजीली। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है 3825, ये आपका, ये कैसे होगा, सेम आपको इसमें भी यही करना है, आपको इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। 3825 को आप जब कट करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे, 3 8 11 11 2 13 एंड 5 18, 3 से कटा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 20 एंड 3 5 ज़ा, ये कट गया, 7 5 12 12 2 14 1 15, ये भी कट रहा है आपका। तो 3 से काट देंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड इधर 1 बच जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक
ठीक। अब ये किसे कटेगा, 4 2 6, 6 5 11, नहीं कट रहा है, 5 से काट लेंगे, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा, फिर से तो काट देंगे, 17 टाइम जाएगा एंड 17 1 जा 17। ये फैक्टर आ जाएंगे, ये सारे फैक्टर यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ओके ठीक। ये फैक्टर हो गए, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम 2 बार स्क्वायर लगा के लिख देंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 17। ये आपका आंसर, ये आपका। तो ये आपका, इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि आपके मैं नोट कर दे रहा हूँ आपको। 4 नंबर ये आपका है क्वेश्चन 5005 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है 7429, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके, आपको सॉल्व करने हैं अपने आप से इसी तरीके से, और सॉल्व करके जो भी सॉल्व करेगा उसे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको लिख देना है। तो कैसा लगा आपको पहला वीडियो हमारा? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम बहुत ध्यान से लगाएंगे, सेकंड क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से।